दोस्तों आप सभी को नमस्कार। राधे राधे। हम आदित्य रंजन सर की बुक पढ़ रहे थे दोस्तों, रेलवे गणित की। तो उसी क्रम में मेरे भाई आगे बढ़ते हैं और हम चैप्टर पढ़ रहे थे दोस्तों आयु। आयु वाले जो हमारे क्वेश्चन हैं वो पढ़ रहे थे। तो दोस्तों आप सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करना। क्वेश्चन 20 देखते हैं दोस्तों। 20 में दिया है, 1 वर्ष पूर्व प्रवीणा की आयु उसकी पुत्री की आयु की 4 गुनी थी, है ना। ये हो गई प्रवीणा और ये हो गई इसकी दोस्तों डॉटर। कब की बात हो रही, कह रहा 1 वर्ष पूर्व, 1 ईयर एगो, है ना। 1 वर्ष पूर्व की बात हो रही है। किसका कितना है, कह रहा उसकी पुत्री की आयु की 4 गुनी। अगर इसकी आयु x है तो ये कितना था दोस्तों, 4x है, 4 गुनी थी। ठीक है। अब से 6 वर्ष बाद, अब से 6 वर्ष बाद, तो पहले से दोस्तों प्रेजेंट में आएंगे। तो प्रेजेंट आने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, 1 वर्ष पूर्व का ये रेशियो है तो इसमें 1 साल जोड़ देंगे और इधर भी दोस्तों यहाँ से 1 साल जोड़ देंगे। अब से 6 वर्ष बाद, अब 6 वर्ष बाद की बात हो रही है ना, आफ्टर 6 ईयर की बात हो रही है। तो यहाँ पे कितना जोड़ेंगे दोस्तों, 6। ठीक है। और इधर भी हम जोड़ देंगे दोस्तों 6। तो ये हो गया मेरे भाई 6, 4x प्लस 7 और ये हो गया x प्लस 7। ठीक है, ये हो गया। अब से 6 वर्ष बाद प्रवीणा की आयु उसकी पुत्री की आयु के 2 गुने। उसकी पुत्री की आयु का कितना है दोस्तों, 2 गुना। कह रहा है 2 गुने, पुत्री की आयु के 2 गुने से 7 वर्ष अधिक है। कितना अधिक है, 7 वर्ष अधिक है, तो प्लस 7 कर दिया। ये चीज है ना। उसकी आयु उसकी पुत्री की आयु के 2 गुने से 7 वर्ष अधिक है तो प्लस 7 कर दिया। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, 4x प्लस 7 और ये कितना होगा, 2x प्लस 7 दूनी 14 प्लस 7। इधर लाएंगे तो ये 2x बचेगा और इस 7 से ये 7 कैंसिल, बराबर 14। तो x बराबर आ गया मेरे भाई 7। ठीक है, x बराबर 7 आ गया है। और हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है उनकी वर्तमान आयु का योग पूछा है। ठीक है भाई, वर्तमान आयु कौन सा है, ये है। तो ये है, इसका योग पूछा। यहाँ पे रखेंगे तो 7 चौक 28 प्लस 1 29 और ये 7 एकन 7 और 1 8। 29 और 8 कितना होगा दोस्तों, 37। 37 साल हो जाएगा, यही इसका आंसर होगा। ठीक है भाई, 37 साल इसका आंसर होगा। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं 21 में दिया है 5 वर्ष पहले रोशन और प्रीति से 3 गुना बड़ा था, है ना। रोशन और ये प्रीति, इससे कितना गुना बड़ा था दोस्तों, कर रोशन जो है प्रीति से 3 गुना बड़ा था। ये 1 है तो ये 3 यूनिट है। यदि उनकी आयु के बीच का अंतर 6 वर्ष है तो प्रीति की वर्तमान आयु पूछा है क्या है। ठीक है भाई, अब उनकी आयु का अंतर 6 वर्ष इस समय है तो 6 साल पहले या 5 साल पहले भी आयु का अंतर तो सेम रहेगा, है ना। 10 साल बाद की बात करें तब भी आयु का अंतर सेम रहेगा। आयु का जो अंतर है दोस्तों वो क्या है, सेम रहेगा। तो यहाँ आयु का अंतर कितना है, 2 यूनिट। 2 यूनिट किसके बराबर है, 6 साल के बराबर है। तो 1 यूनिट की बात करें तो वो कितना होगा, 3 होगा। और हमसे किसका पूछा है, प्रीति का पूछा है। तो 1 यूनिट ये हो गया 3 साल। ये 3 साल कब आया है दोस्तों, ये 3 साल आया है 5 वर्ष पहले, है ना। 5 वर्ष पहले 3 साल है तो वर्तमान की अगर बात करें तो हम 5 इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 8 साल। 8 ईयर्स इसका आंसर होगा। ठीक है मेरे भाई, 8 साल इसका आंसर होगा। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं 22 में दिया है शिव कुमार और दिलीप की वर्तमान आयु दी है 9 और 10 के अनुपात में। शिव कुमार है और कौन है दोस्तों, दिलीप है। इनके आयु का अनुपात दिया है 9:10। ठीक है, 9:10 दिया है। 11 वर्ष बाद ये अनुपात 10:11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 10:11 हो जाएगा। कितने साल बाद, कह रहा 11 वर्ष बाद। ठीक है, तो ये अनुपात दोस्तों 11 साल बाद कितना हो गया, 11 साल बाद हो गया मेरे भाई 10 से 11 हो गया। तो यहाँ कितना, 9 से 10 हो रहे हैं, 1 यूनिट बढ़ रहा है। यहाँ 10 से 11 हो रहे हैं, 1 यूनिट बढ़ रहा है ना। रेशियो में समान बढ़ रहा है और आयु में भी समान बढ़ रहा है, 11 साल 11 साल। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा दोस्तों, 1 यूनिट होगा 11 साल के। ठीक है, 11 साल के होगा 1 यूनिट। और हमसे पूछा है शिव कुमार और दिलीप की वर्तमान आयु क्या है। ठीक है, तो ये पूछा, ये 9 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 1 यूनिट की वैल्यू 11 साल तो ये होगा 99 साल। ठीक है, और 10 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 1 यूनिट की वैल्यू 11 है तो ये होगा 110 साल। ठीक है भाई,
तो 99 110 इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो भाइयों आप सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 23 में दिया है 5 वर्ष पहले x की आयु y की आयु से 3 गुना थी, है ना। x और y कब की बात हो रही, 5 साल पहले की। तो x y हो गया, तो प्रेजेंट की अगर हम बात करें तो प्रेजेंट से 5 साल पहले 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले उनका अनुपात था y की आयु से 3 गुना थी। इसकी कितने थी दोस्तों, अगर y की 1 है तो इसकी थी 3 यूनिट, यानी कि 3 गुना थी। और कह रहा है 10 वर्ष बाद, अब 10 वर्ष बाद की बात हो रही है तो प्लस 10 साल करेंगे, प्लस 10 ईयर। 10 वर्ष बाद x की आयु y की आयु से 2 गुनी थी। x की जो आयु थी, अगर y की आयु 1 यूनिट है तो इसकी कितनी थी दोस्तों, 2 यूनिट थी, 2 गुनी थी। हमसे पूछा x की वर्तमान आयु। अब यहाँ से देखिए दोस्तों 3 से 2 हो रहा है ना, 1 यूनिट कम हो रहा है, और यहाँ तो 0 कम हो रहा है। तो इस रेशियो को पहले हम बराबर करेंगे, तो इसका अंतर लेंगे, इसका अंतर कितना 1 और इसका अंतर कितना है दोस्तों 2, है ना। तो यहाँ तो 2 अंतर है इसका, यहाँ अंतर 1 है, तो यहाँ 2 बनाने के लिए किससे करेंगे, 2 से गुणा करेंगे। तो इसमें भी 2 से करेंगे, इधर भी 2 से कर देंगे। तो ये हो गया 2 दूना 4 और ये 2 एकन 2। अब ये हो गया दोस्तों 3 से 4 1 यूनिट का अंतर, 1 से 2 1 यूनिट का अंतर। तो 1 यूनिट का अंतर है, जबकि अंतर है कितना दोस्तों, देखिए 10 और 5 साल, ये 10 और 5 15 साल, 15 साल का अंतर है। ठीक है भाई। और हमसे पूछा x की वर्तमान आयु क्या है, x की पूछा है। तो x की ये 5 साल पहले कितनी है, 3 यूनिट है। तो 5 साल पहले की अगर हम बात करें तो 15 से गुणा करेंगे, तो 15 3 45, 45 से 5 साल पहले। और अब की अगर हम बात करें तो 5 हम जोड़ देंगे, तो x की प्रेजेंट वर्तमान आयु कितनी है दोस्तों, 50 साल। ठीक है भाई, 50 साल है, इसका ए वाला ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं 24 में दिया है एक परिवार में पिता की आयु उसके बेटे की आयु का 5 गुना है। ठीक है भाई, फादर हो गया और कौन हो गया, बेटा हो गया उसका सन। अगर बेटा 1 है तो ये कितना कह रहा है, 5 गुना है ना, बेटे की आयु का 5 गुना है पिता। तो यहाँ से देखिए दोस्तों हम x मान लेते हैं, तो यहाँ भी हम x मान लेंगे। माँ की आयु उसके दूसरे बेटे की, अब ये पहला बेटा S1 मान लेते हैं, अब ये मदर है, और दूसरे बेटे की बात हो रही तो S2 मान लेते हैं। दूसरे बेटे की आयु का 4 गुना है ना। ये कितना है, अगर 1 मान लेते हैं तो ये 4 यूनिट है, यहाँ पे मान लेते हैं 22। ठीक है, ये 22 हमने मान लिया है। माता पिता की आयु का अंतर, माता पिता की आयु का अंतर, यहाँ से आयु का अंतर लेंगे तो इनकी आयु का अंतर है 5x - 4y, ये इनकी आयु का अंतर है। आयु का अंतर बेटों की आयु के योग के आधा है। बेटों की आयु का योग x + y, इनके योग का कितना दोस्तों, आधा है। ठीक है, इनके योग का आधा है। हमसे पूछा है तो वे जुड़वा हैं, उनकी उम्र का अंतर 5 है, तो ये हमें ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है भाई। अब देखिए दोस्तों यहाँ से इसकी गुणा हो जाएगी तो 5 दूना 10x, और ये इधर इसकी गुणा 8 से होगी तो 4 दूना 8y, और ये x + y, x इधर लाएंगे तो ये 9x होगा, y इधर ले जाएंगे तो ये 9y होगा। 9 से 9 कैंसिल, x बराबर आ गया दोस्तों 22, है ना। x बराबर 22 आ गया, मतलब उनकी उम्र क्या है दोस्तों, बराबर है। उम्र बराबर है तो इसका मतलब वो कैसे होंगे दोस्तों, जुड़वा होंगे, एक ही साथ पैदा हुए होंगे तभी तो उम्र बराबर होगी, है ना। तो वो क्या होगा दोस्तों, जुड़वा है। तो इसका दोस्तों ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ए वाला ऑप्शन मेरे भाई सही होगा। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 25 में दिया है एक पिता ने अपने बेटे से कहा, मैं तुम्हारे जन्म के समय तुम्हारी उम्र के बराबर था। यदि पिता की वर्तमान आयु 40 वर्ष है तो 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु क्या थी, ये पूछा है। ठीक है भाई, देखिए दोस्तों ये हो गया फादर और ये सन हो गया। मैं तुम्हारे जन्म के समय तुम्हारी उम्र के बराबर था, तो प्रारंभ की अगर हम बात करें तो प्रारंभ में क्या है, जब इसका जन्म हुआ था तो ये 0 साल का रहा होगा, है ना। पिता की उम्र है x। अब वर्तमान की अगर बात करें हम तो वर्तमान में इसकी उम्र कितनी हो गई, 40 हो गई। तो इसकी उम्र बच्चे की उम्र कितनी होगी,
है ना। बच्चे की उम्र क्या होगी दोस्तों, जब ये उसकी उम्र के बराबर था पहले, जब इसका जन्म हुआ था, तो बच्चे की उम्र अभी एक्स ही तो बड़ी होगी, है ना। बच्चा अब एक्स ही तो बड़ा होगा, क्योंकि पहले जो है जब इसका जन्म हुआ था तो उतनी उम्र थी, एक्स बराबर किसके था, 0 के था। कब, जब इसका जन्म हुआ था, है ना। इसका जब जन्म हुआ तब ये 0 साल का था और पिता था एक्स साल का। तो अब कितना होगा ये बच्चा, अब एक्स ही तो बड़ा होगा, है ना। एक्स ही तो बड़ा होगा, क्योंकि इसकी उम्र जो पहले थी वही तो इतना अब बड़ा होगा जन्म के बाद में। ये इतना बढ़ गया दोस्तों यहाँ से, और ये इतना बढ़ गया। दोनों की आयु का अंतर लेंगे तो x माइनस 40 और बराबर ये 0 माइनस एक्स। ठीक है, इनकी आयु का अंतर यहाँ से ले लिए तो ये x इधर आएगा तो ये 2x हो जाएगा बराबर 40। तो यहाँ से काटेंगे, ये आएगा 20। x बराबर आ गया दोस्तों 20। ठीक है, x बराबर 20 आ गया। और हमसे पूछा है 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु क्या थी, है ना। 5 वर्ष पहले पूछा है पुत्र की आयु क्या थी। तो वर्तमान में पुत्र की आयु कितनी है दोस्तों, 20 आ गई। 5 साल पहले की बात हो रही तो 5 घटा देंगे तो ये आएगा 15 साल। ठीक है भाई, 15 साल इसका आंसर हो जाएगा। तो भाइयों, आप सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं 26 में दिया है एक व्यक्ति और उसके पुत्र की आयु का योगफल 68 है। ठीक है, व्यक्ति है और उसके पुत्र की आयु का योगफल 68 है। 5 वर्ष बाद व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी हो जाएगी। पुत्र की वर्तमान आयु पूछा है। ठीक है भाई, फादर हो गया और ये सन हो गया। इनकी आयु का उम्र कितना, आयु का योग कितना है 68। इससे मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। और कह रहा है 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद पिता भी 5 साल बड़ा होगा और इसे स्मॉल मान लेते हैं, और ये पुत्र भी 5 साल बढ़ेगा। ठीक है, 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु की 5 गुनी होगी। पिता की जो आयु है वो पुत्र की आयु का कितना होगी दोस्तों, 5 गुना, है ना। पुत्र की आयु का कितना होगा, 5 गुना होगा। ठीक है, और ये बराबर होगा, पिता की आयु पुत्र की आयु का 5 गुना होगा। ये चीज़ बराबर हो गई। यहाँ से समीकरण सेकंड बनाएंगे हम। तो देखिए दोस्तों, f प्लस 5 और ये s गुणा 5 और ये 25 होगा। तो इधर लाएंगे तो f माइनस होगा 5s बराबर 25। इधर लाएंगे तो ये माइनस का 20। ये हो गया समीकरण सेकंड। ठीक है, फर्स्ट ये, सेकंड ये हो गया। फर्स्ट को लिखते हैं f प्लस एस बराबर 68 समीकरण फर्स्ट, और ये f माइनस 5s समीकरण। अब यहाँ 5 की कमी है तो यहाँ 5 कर देंगे तभी ये बराबर हो जाएगा, है ना। तो ये होगा दोस्तों 5f प्लस 5s बराबर 8 पंजे 40 और 5 छक्का 30 और 4 34 समीकरण फर्स्ट। और ये होगा f माइनस 5s बराबर 20 समीकरण सेकेंड। यहाँ से ये कैंसिल हो गया और ये कितना होगा, f और f, ये 6f बराबर, यहाँ से इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा 360। 6 से काटेंगे तो ये 60 बार जा रहा है। तो फादर कितना आ गया दोस्तों, फादर आ गया 60 साल का, है ना। फादर आ गया 60 साल का। और हमसे पूछा पुत्र की वर्तमान आयु, है ना। पुत्र की वर्तमान आयु हमसे पूछा है। तो देखिए दोस्तों, f का मान हम रख देंगे उठा के। f का मान अगर हम इसमें रखेंगे तो यहाँ से f 60 है, इसमें से घटा देंगे तो s बराबर कितना आएगा दोस्तों, 68। इधर आएगा ये माइनस का 60। तो s बराबर आ गया, पुत्र आ गया दोस्तों 8 साल का। ठीक है, सन जो है उसका आ गया 8 वर्ष का। इसका ए वाला ऑप्शन सही होगा। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं 27 में दिया एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। ठीक है भाई, फादर हो गया और ये हो गया सन। प्रेजेंट की अगर हम बात करें तो कितना कह रहा है कि प्रेजेंट कह रहा है कि कितनी है, पुत्र की आयु की 4 गुनी है। पुत्र की आयु 1 यूनिट, तो ये है 4 यूनिट। ठीक है, ये इसका अनुपात है। 10 वर्ष बाद, अब 10 वर्ष बाद की बात हो रही है, तो 10 वर्ष बाद क्या हो रहा है, 10 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की 2.5 गुना हो जाएगी, है ना। पुत्र अगर 1 यूनिट है तो ये कितना है दोस्तों, 2.5। पॉइंट हटेगा, यहाँ से नीचे आएगा दोस्तों 10, और ये 10 इधर पहुँच जाएगा, है ना। इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे, ये हो गया 10। 5 से काटेंगे 55 25, 5 दूना 10, तो ये आ गया 5:2। 10 साल बाद इसका अनुपात ये आ गया है। पुत्र की वर्तमान आयु पूछा हमसे, है ना। पुत्र की वर्तमान आयु निकालनी है। यहाँ से 4 से 1 5 हो रहा है, 1 से कितना हो रहा है, 2 हो रहा है। अंतर तो समान है ना। जबकि उम्र में अंतर कितना है, 10 साल।
10 साल बाद का ये रेशियो है ना, उम्र में अंतर 10 साल है, तो 1 यूनिट किसके बराबर है दोस्तों, 10 साल के। ठीक है। और हमसे पूछा है दोस्तों पुत्र कितना, 1 यूनिट है, तो 10 साल हो जाएगा ये आंसर। ठीक है भाई, 10 साल इसका आंसर होगा 27 का, इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं 28 में दिया है राम के पिता की उम्र राम के उम्र की दोगुनी है। तो ये हो गया दोस्तों राम के पिता हो गए फादर राम के, और ये हो गया मेरे भाई राम। ठीक है, ये राम हो गया, राम की उम्र की दोगुनी है, तो यहाँ से प्रेजेंट की अगर हम बात करें तो ये 1 है, तो ये कितना है दोस्तों, 2 यूनिट है, दोगुनी है। ठीक है, 8 वर्ष पहले 8 वर्ष पहले की अगर बात करें, अब 8 वर्ष पहले की बात हो रही है, 8 ईयर्स एगो, 8 वर्ष पहले राम के पिता की उम्र राम के उम्र की 2.5 गुनी थी। राम के उम्र की कितना थी दोस्तों, राम के पिता की उम्र जो है 1 यूनिट है, तो ये कितना थी इसकी 2.5 गुनी। तो पॉइंट हटेगा यहाँ से, ये हो जाएगा 10, 5 से डिवाइड करेंगे 5 25 और 5 दूना 10, तो 5:2 हो गया 8 साल पहले। तो यहाँ से कितना बढ़ रहा है दोस्तों, 3, और यहाँ से कितना हो रहा है, 2 हो रहा है ना। यहाँ पे तो अंतर तो समान है ही नहीं, ये 5 है ये 2 है, तो यहाँ पे इनका अंतर लेंगे, इनका अंतर कितना है 3, और इसका अंतर कितना है दोस्तों 1 यूनिट है ना, इसका 1 यूनिट है। तो इसका अंतर समान करेंगे अगर हम, तो यहाँ किससे गुणा करेंगे मेरे भाई, 3 से करेंगे, तो यहाँ भी हम 3 से गुणा करेंगे, इधर भी करेंगे 3 से, तो ये 3 दूना 6 और ये 3 एकन 3, तो यहाँ से अंतर समान हो गया, 5 से 6 1 का अंतर है, 2 से 3 1 का अंतर है ना, 1 यूनिट का अंतर है, जबकि उम्र में कितना अंतर है 8 साल, तो 1 यूनिट 8 साल के बराबर होगा। ठीक है, 1 यूनिट 8 साल के बराबर होगा। और हमसे पूछा है कि राम की वर्तमान आयु, राम की वर्तमान आयु कितनी है दोस्तों, राम की वर्तमान आयु है 3 यूनिट, 3 यूनिट की बात हो रही है, तो 3 यूनिट की बात होगी तो 8 से गुणा होगी, तो 8 3 24, तो ये हो गया दोस्तों 24 साल। ठीक है भाई, इसका बी वाला ऑप्शन सही होगा। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं 29 में दिया पिनाकी भास्मती से 9 वर्ष छोटी है, 13 वर्ष के बाद भास्मती की आयु पिनाकी की आयु की 1.2 गुना होगी। ठीक है, किसकी किसकी बात हो रही है, 13 वर्ष बाद भास्मती और पिनाकी है और है भास्मती की बात हो रही है। पिनाकी की आयु की 1.2 गुनी है ना, पिनाकी की आयु की अगर इसकी 1 यूनिट, तो इसका कितना 1.2 गुना है ना, तो पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 10, और ये 5 दूना 10, 6 दूनी 12, तो इनका अनुपात आ गया 5:6। ठीक है, इनका अनुपात 5:6 आ गया है। और 8 वर्ष कह रहा है कि राम और इसमें ये दिया है कि पिनाकी भास्मती से 9 वर्ष छोटी है ना, 9 वर्ष का है, छोटी है, तो इनका अंतर कितना 1 यूनिट, 1 यूनिट किसके बराबर है, 9 साल के बराबर है। और हमसे पूछा है कि पिनाकी की वर्तमान आयु, अब देखिए दोस्तों 13 साल बाद ये अनुपात था ना, तो पहले ये 9 वर्ष छोटी थी है ना, 13 साल बाद भी तो 9 वर्ष उनकी आयु का अंतर समान रहेगा, 13 साल बाद भी तो 9 वर्ष छोटी रहेगी, तो 1 यूनिट 9 वर्ष के बराबर है। और हमसे पूछा है कि पिनाकी की वर्तमान आयु, पिनाकी की पूछा है, तो 5 यूनिट की वैल्यू 9 पंजे 45, तो ये हो गया 45। ये कब हुआ दोस्तों, ये है 13 साल बाद है ना, ये है मेरे भाई 13 वर्ष बाद 45 साल, तो वर्तमान की बात करें तो 13 घटा देंगे हम, तो ये होगा 2 और ये 32 साल पिनाकी की वर्तमान आयु होगी। ठीक है, 32, इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है भाइयों, चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 30 में दिया है 10 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 5:9 था। ठीक है भाई, ए है और बी है, तो ये प्रेजेंट आयु है अगर, तो इससे कितना है दोस्तों, इससे 10 वर्ष पहले, तो 10 साल पहले उनकी आयु का अनुपात दिया है दोस्तों 5:9, 5:9 दिया है। और कह रहा है अब से 25 वर्ष बाद, तो अब से कितना है 25 वर्ष बाद, 25 ईयर्स
ठीक है। अब से 25 वर्ष बाद अनुपात है 15:17, तो ये है इनका 15:17। ठीक है। तो यहाँ से अंतर कितना है 10 यूनिट का, और 9 से 17 हो रहे हैं, यहाँ से कितने का अंतर 8 यूनिट का है। तो इनका अंतर समान करेंगे तो इनका अंतर देखेंगे, यहाँ से अंतर कितना दोस्तों 2 यूनिट का, और इसका अंतर कितना है यहाँ से 4 यूनिट, यहाँ तो 4 यूनिट, यहाँ 2 यूनिट है। तो अंतर बराबर करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, तो इसमें भी 2 से करनी पड़ेगी फिर। तो ये हो गया 15 दूनी 30, और ये बन गया दोस्तों 17 दूनी 34। ठीक है, ये हो गया 34। अब 5 से 30 हो रहे हैं, 25 का अंतर, 9 से 34 हो रहा है, 25 का अंतर समान हो गया है। अब देखिए दोस्तों 25 यूनिट है। ठीक है, जबकि अंतर उम्र में कितना है 25 साल, ये 10 साल ये, तो इनका अंतर देखेंगे दोस्तों, ये कितना है 35 साल, 35 ईयर्स। ठीक है, 35 साल हो गया। तो 1 यूनिट की वैल्यू की बात करें, 5 से डिवाइड करेंगे, 55 25 500 तो 35, 1 यूनिट आ गया 7/5। ठीक है, अब एक ही वर्तमान आयु पूछा है, 15 साल बाद एक ही पूछा है, तो पहले एक ही हम निकालेंगे, ये 30 यूनिट। तो 30 यूनिट की अगर हम बात करें तो 30 यूनिट की क्या होगी, 1 यूनिट की वैल्यू 7/5 है, तो ये होगा 30 गुणा 7/5, 5 से काटेंगे 6 बार, 7 छंग 42, है ना। 30 यूनिट की वैल्यू आ गई 42। ये 42 कब आई है दोस्तों, ये 42 आई है 25 साल बाद। तो वर्तमान की यहाँ पे निकालेंगे, कितनी होगी दोस्तों, यहाँ से 25 साल बाद है, वर्तमान के लिए ये 25 घटा देंगे, तो ये 12 होगा 7, और ये 17 हो गया। ठीक है, ये हो गया दोस्तों 17 वर्तमान का, है ना, वर्तमान की हो गई 17। अब पूछा है 15 साल बाद, तो 15 इसमें जोड़ देंगे, तो ये आएगा दोस्तों 32, 32 साल इसका आंसर होगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, 32 साल इसका, यही इसका आंसर होगा। बुक में गलत दिया है तो यही इसका आंसर होगा, बुक में ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं दिया है। ठीक है मेरे भाई, तो इसका 32 साल ही सही होगा। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं 31 में दिया है अविनाश की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुना थी। ठीक है, अविनाश हो गया और उसका हो गया सन। तो प्रेजेंट एज की अगर हम बात करें तो क्या कह रहा है कि अविनाश की आयु उसके पुत्र की आयु का 5 गुनी, पुत्र अगर 1 यूनिट है तो ये कितना है 5 यूनिट है, 5 गुनी है। 4 वर्ष बाद, तो अब से 4 वर्ष बाद अगर देखो दोस्तों, 4 ईयर्स आफ्टर, 4 वर्ष बाद अविनाश की आयु अरविंद की आयु की 4 गुना थी, है ना। अविनाश की आयु उसके पुत्र अरविंद, इसका नाम क्या है दोस्तों, अरविंद है। ठीक है, अविनाश की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी थी, तो ये 4 यूनिट है ना, पुत्र की 1 यूनिट तो ये 4 यूनिट, 4 गुना हो गई उसके पुत्र अरविंद से। आज 4 साल बाद अब इनका अंतर देखेंगे दोस्तों, यहाँ से अंतर कितना है 1 यूनिट, यहाँ पे तो 0 यूनिट है, तो इसका अंतर हम बराबर करेंगे, तो यहाँ से देखेंगे ये आएगा दोस्तों 3 यूनिट, और इसका अंतर है 4 यूनिट। तो अंतर समान करेंगे तो 3 से ऊपर गुणा करेंगे, तो यहाँ भी 3 से करेंगे। अगर यहाँ अंतर समान करना है 12 बन गया, अब इसे 12 बनाने के लिए यहाँ पे किससे 4 से करेंगे, तो यहाँ भी 4 से करनी पड़ेगी। ठीक है भाई, तो ये हो गया 5 तियाँ 15, और ये 3 एकन 3, और ये 4 चक्कू 16, और 4 एकन 4, ये हो गया। अब यहाँ से अंतर मेरे भाई समान हो गया, है ना। 15 से 16 जा रहे हैं, 1 का अंतर है, 3 से 4 जा रहे हैं, 1 का अंतर है, और वर्ष में भी अंतर समान है, कितना है 4 साल है। तो 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी दोस्तों, 4 साल के बराबर होगी। और हमसे पूछा है उनकी वर्तमान का औसत ज्ञात कीजिए, वर्तमान आयु का। तो वर्तमान आयु कितनी है दोस्तों, 15 और 3 18। ठीक है, 18 यूनिट है, 1 यूनिट की वैल्यू 4 है, तो ये आएगा 72। अब औसत पूछा है तो 2 व्यक्ति हैं, है ना। औसत का मतलब क्या होता है, आंकड़ों का योग। आंकड़ों का योग कितना आया है दोस्तों, 72 बटे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों की संख्या कितने हैं, 2 है ना, 2 व्यक्ति हैं, तो बटे कर देंगे 2, 2 से काटेंगे तो ये 36 दूना 72, तो ये आ गया दोस्तों 36 साल। ठीक है, आयु का औसत आ गया दोस्तों 36 साल, तो 36 साल इसका डी वाला ऑप्शन दोस्तों सही होगा। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं 32 में दिया है रोशन की वर्तमान उम्र ऊषा की वर्तमान उम्र के 1.5 गुने से 3 वर्ष कम है। ठीक है, तो मान लेते हैं दोस्तों ऊषा की उम्र मान ली हमने x, और रोशन की उम्र क्या है, रोशन की उम्र कह रहा है ऊषा की उम्र का 1.5 गुना।
उससे कितना कम है, 1.5 गुने से 3 वर्ष कम है। तो पॉइंट हटेगा, नीचे आएगा 10, 5 से काटेंगे 5 तिया 15 और ये 2। ठीक है, तो रोशन की उम्र आ गई 3x/2 - 3। और हमसे कह रहा है 12 वर्ष पहले ऊषा की उम्र, 12 वर्ष पहले। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, 12 वर्ष अगर पहले की हम बात करें तो 12 वर्ष पहले ऊषा की उम्र, तो ये x-12 होगा, ये 12 वर्ष पहले होगा। ठीक है, और इसकी उम्र कितनी है, इसकी है वर्तमान उम्र 3x/2 - 3। 12 वर्ष पहले जाएंगे तो इसमें भी 12 से घटा देंगे हम। ठीक है, यहाँ भी 12 से 12 घटाएंगे। 12 वर्ष पहले उम्र रोशन की उम्र के आधे से 3 वर्ष ज़्यादा थी, है ना। रोशन की उम्र के आधे से, किसकी उम्र, 12 वर्ष पहले ऊषा की उम्र। ऊषा की उम्र कितनी है दोस्तों, ऊषा की उम्र ये है, 12 वर्ष पहले ऊषा की उम्र ये है। रोशन की उम्र का कह रहा है, रोशन की उम्र के आधे, इसका आधा करेंगे दोस्तों तो बटे कितना कर देंगे, 2। आधे से, रोशन की उम्र के आधे से 3 वर्ष ज़्यादा थी। कितना थी ज़्यादा दोस्तों, 3 वर्ष ज़्यादा थी, इस तरह से। ठीक है भाई, तो यहाँ से देखेंगे x-12 और ये होगा 3x/2 - 15/2 और प्लस का 3। तो x-12, अब ये कितना होगा दोस्तों, यहाँ से इसकी गुणा इधर हो जाएगी, तो ये 3x/2 - 15 और ये 3 दूना 6 और पूरे के बटे कितना आएगा, 2। 2 की गुणा इधर होगी तो 2x - 24, ये होगा 3x/2 माइनस, यहाँ से कितना होगा, 9। अब इसे इधर लाएंगे दोस्तों तो ये होगा 2x माइनस का 3x/2 बराबर -9। ठीक है, ये आएगा इधर प्लस का 24, तो 2 दूना 4, 4 में से 3x गया, x बचा, x/2 बराबर, यहाँ से कितना आएगा, ये आएगा दोस्तों 15। ठीक है, तो x बराबर आ गया 15 दूनी 30, तो x बराबर मेरे भाई आ गया 30। और हमसे पूछा रोशन की वर्तमान आयु, रोशन की कितनी है, ये है दोस्तों 15, ये है रोशन की, है ना। 3x/2 माइनस का 3 है, तो 3x, तो 30 का 3/2 माइनस 3, इसे डिवाइड करेंगे 15, 15 तिया 45, 45 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा, 42। ठीक है, 42 वर्ष इसका आंसर होगा दोस्तों। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 33 में दिया है, एक पुरुष और उसकी पत्नी की आयु का अनुपात 4:3 है। ठीक है भाई, ये हस्बैंड और वाइफ, इनकी प्रेजेंट एज की बात करें तो इनकी आयु का अनुपात है 4:3। ठीक है, 4:3 है। अब कह रहा है कि 4 वर्ष बाद ये अनुपात 9:7 हो जाएगा। अब प्रेजेंट से कितना दोस्तों, 4 साल बाद प्लस 4 ईयर्स, 4 साल बाद ये अनुपात कितना हो जाएगा, 9:7। तो ये हो जाएगा दोस्तों 9:7 हो जाएगा। उनकी शादी के समय उनकी आयु का अनुपात 5:3 था, है ना। मान लेते हैं ये पहले प्रेजेंट जो आई है उससे पहले ही तो शादी हुई होगी, है ना। तो ये अनुपात कितना था, 5:3, 5:3 है। तो कितने वर्ष पहले शादी हुई ये पूछा है हमसे। ठीक है भाई, अब देखिए दोस्तों, यहाँ से इसका डिफरेंस कितना है, 5, यहाँ पे कितना डिफरेंस दोस्तों, 4 का। तो इसका डिफरेंस बराबर करेंगे, इनका डिफरेंस है 2 और इसका डिफरेंस कितना, 1। ठीक है, इससे इसका डिफरेंस अगर बराबर करेंगे तो यहाँ किससे करेंगे दोस्तों, 2 से गुणा करेंगे, तो यहाँ भी 2 से करेंगे और यहाँ भी 2 से करेंगे, तो 4 दूना 8, ये बन गया 8 और 3 दूना 6, ये हो गया दोस्तों 6। ठीक है, अब 8 से 1 बढ़ रहा है, यहाँ 6 से 7 हो रहा है, 1 यूनिट बढ़ रहा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, 4 साल के बराबर है। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू 4 साल के बराबर है। अब इसका भी दोस्तों, अब इसका डिफरेंस कितना है, 5, 3, 8, इसका डिफरेंस 3 है ना। तो यहाँ से देखिए दोस्तों कितना डिफरेंस है, यहाँ से 3 यूनिट का है, तो 3 यूनिट का डिफरेंस है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 4 साल, तो गुणा 4 से करेंगे तो 4 तिया 12, तो ये आ गया दोस्तों 12 साल पहले उसकी शादी हुई होगी। ठीक है भाई, तो 33 का 12 साल पहले, इसका सी वाला ऑप्शन सही होगा।
आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं 34 में दिया है एक व्यक्ति और उसकी पत्नी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:6 है। ठीक है भाई, 6 वर्ष बाद यह अनुपात 8:7 हो जाएगा। यदि उन्हें विवाह के समय उनकी आयु 4:3 थी तो उनका विवाह आज से कितने वर्ष पहले हुआ। तो ये हस्बैंड और ये वाइफ प्रेजेंट एज की अगर बात करें हैं तो वो कितना अनुपात है, 7:6। 7:6 कह रहा 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 8:7 हो जाएगा। तो प्रेजेंट से कितना दोस्तों, 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 8:7 हो जाएगा। 8:7 हो जाएगा। यदि उनके विवाह के समय उनकी आयु का अनुपात 4:3 था तो विवाह के समय पहले प्रेजेंट आयु से पहले विवाह हुआ होगा, तो ये अनुपात है 4:3। ठीक है, उनका विवाह आज से कितने वर्ष पहले हुआ ये पूछा है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ 7 से 8 हो रहे हैं, 1 यूनिट बढ़ रहा है। यहाँ 6 से 7 हो रहे हैं, 1 यूनिट बढ़ रहा है। तो 1 यूनिट, जबकि साल में कितना बढ़ रहा है, 6 साल, तो 1 यूनिट 6 साल के बराबर है। ठीक है भाई, 1 यूनिट 6 साल के बराबर है। यहाँ कितना बढ़ रहा है, 4 और 3 7 हो रहा है, यहाँ 3 बढ़ रहा है, तो 3 यूनिट बढ़ रहा है। 3 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 1 यूनिट की वैल्यू 6 साल है, तो 6 से गुणा करेंगे तो 6 × 18, तो ये आ गया दोस्तों 18 साल। ठीक है भाई, 18 साल पहले उसकी शादी हुई थी, तो इसका ए वाला ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं 35 में दी है एक माँ, पुत्र और पुत्री की आयु का योग 70 वर्ष है। ठीक है, यदि माता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी तो मदर की आयु, अब सन की आयु मान लेते हैं, सन कितना x है, तो माता की आयु कितनी होगी दोस्तों, 3x होगी। उसकी पुत्री अपने भाई से 5 वर्ष बड़ी है। ठीक है, अब उसकी जो डॉटर है अपने भाई, उसका भाई x है, उसकी उम्र उससे कितना बड़ी है दोस्तों, 5 साल कह रहा बड़ी है, और तीनों की आयु का योग कितना है, 70 वर्ष है। तो तीनों को यहाँ से जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा, 3 और 1 4 और 1 5, 5x + 5, ये किसके बराबर है, 70 के। तो x यहाँ x + 1 हो गया, और ये 70/5, तो इसे डिवाइड 14। ठीक है, x बराबर इधर लाएंगे तो 13 आ गया। ठीक है, x बराबर 13 आ गया। और हमसे पूछा है कि माता की आयु क्या है। माता की आयु कितनी है दोस्तों, 3x है ना, तो 13 × 3, 13 × 39, 39 वर्ष इसका आंसर होगा। इसका भाइयों ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 36 में दिया है पी और क्यू की वर्तमान आयु के बीच क्रमशः 7 और 5 का अनुपात। ठीक है, 7 और किसका है, 5 का। यहाँ x मान लेते हैं, यहाँ भी x मान लेते हैं। 5 वर्ष पहले पी की उम्र, तो 5 वर्ष पहले पी की उम्र, और फिर कह रहा है कि 5 वर्ष बाद क्यू की उम्र। 5 वर्ष बाद की बार तो प्लस जोड़ेंगे, इनकी उम्र, इसका अनुपात है 1:1, तो ये 1/1 के बराबर होगा। अब यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो 7x - 5, ये होगा 5x + 5, इधर लाएंगे तो ये 2x होगा, और 5 इधर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 10, 2 से काटेंगे ये 5 बार, तो x बराबर आ गया मेरे भाई 5। ठीक है, x बराबर आ गया 5। 5 वर्ष बाद p की उम्र और 5 वर्ष पहले q की उम्र के बीच का अनुपात पूछा है। 5 वर्ष बाद p की उम्र है कितनी दोस्तों, 7x है ना, तो ये होगा 7 से गुणा करेंगे, 7 × 5 = 35, तो ये 35 हो गया किसकी उम्र, p की उम्र। और अगर q की बात करें हम, q की उम्र कितनी है, 5x, तो x का मान 5 है, तो ये हो गया 25, ये हो गया q की उम्र। ठीक है, अब इसका कह रहा है कि 5 वर्ष बाद p की उम्र, 5 वर्ष बाद p की उम्र, तो 5 जोड़ेंगे इसमें, ये कितना हो गया, 40। ठीक है, 5 वर्ष पहले q की उम्र, पहले की बात हो रही तो 5 घटाएंगे, हो गया 20। अब इनका अनुपात देखिए दोस्तों, इनका अनुपात क्या आएगा, 2:1। ठीक है भाई, 2:1 आएगा, यही इसका आंसर होगा, 2:1। इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें दिया है वनराज की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, है ना। ये वनराज हो गया, ये हो गया उसका सन, तो इसकी उम्र अगर x है तो इसका ये कितना होगा, 3x, 3 गुनी हो गई। उसकी पुत्री की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 वर्ष कम है। ठीक है, अब उसकी डॉटर है, पुत्र की आयु x है, इससे कितना कम है दोस्तों, 3 वर्ष कम है। यदि 3 वर्ष पूर्व इन तीनों की आयु का योग 63 वर्ष था। ठीक है, 3 वर्ष पूर्व तीनों की आयु का योग कितना था दोस्तों, 63 वर्ष, 3 वर्ष पहले था, तो इसमें जोड़ेंगे 3
और तीन, तीनों की तीन तीन जुड़ेगी, है ना। तो ये कितना होगा, तीन तीन, तीन कम तीन, तीन तीन छः, छः तीन नौ, नौ और तीन कितना होगा 12, ये 72 हो गया। वर्तमान में कितनी हो गई दोस्तों, 72 हो गई। अब इनकी जोड़ेंगे तो ये, इनको सबको जोड़ेंगे, ये वर्तमान की उम्र दे रखी है, इसको जोड़ेंगे तो ये 4 और एक 5, 5x-3 किसके बराबर है, 72 के। तो 5x इसे इधर आएगा तो जुड़ जाएगा, तो ये होगा 75, 5 से काटेंगे 15 पना 75, तो x बराबर आ गया मेरे भाई 15। ठीक है, x बराबर 15 आ गया है। हमसे पूछा है तो वनराज की वर्तमान आयु पूछा है, कितनी है, 3x है, तो 3 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 15 3 45, तो 45 वर्ष इसका आंसर होगा। ठीक है भाई, 37 का इसका सी वाला ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं 38 में दिया है, यदि किसी व्यक्ति की आयु से 4 वर्ष घटाए जाते हैं, ठीक है, तो 5 से विभाजित किया जाता है, तो परिणाम उसके पोते की आयु को दर्शाता है। पोते की एक बहन है जिसकी आयु 5 वर्ष है, पोते से 6 वर्ष छोटी है। दादा की आयु पूछा है, ठीक है, मानते हैं दादा की आयु x है। अब क्या कह रहा है कि व्यक्ति की आयु से 4 वर्ष घटाएं, तो इससे क्या करें, 4 वर्ष हम घटा दें, ठीक है, और 5 से विभाजित दे दें। 5 से हमने विभाजित कर दिया, तो परिणाम पोते की आयु, तो ये किसका आ गया दोस्तों, पोते की आयु आ गई। ठीक है, परिणाम पोते की आयु को दर्शाता है। पोते की एक बहन है जिसकी आयु 5 वर्ष है, ठीक है। अब इसकी जो बहन है उसकी आयु कितनी है दोस्तों, 5 वर्ष, 5 ईयर्स है, 5 वर्ष, उसकी आयु 5 वर्ष है। पोते से 6 वर्ष छोटी है, ये कितना है, पोते से 6 वर्ष छोटी है, तो इसका मतलब पोता जो है, जब ये 6 वर्ष छोटी है तो पोता इससे 6 वर्ष बड़ा होगा, तो इसमें 6 जोड़ेंगे तो 6 और 5 ये होगा 11, तो इसकी उम्र आ गई 11, 11 के बराबर रख देंगे इसे, x-4/5 बराबर 11, तो x-4 और ये होगा 55, तो x बराबर कितना होगा 59। ठीक है, x बराबर आ गया 59। और हमसे पूछा है दोस्तों, हमसे पूछा है यहाँ पर दादा की आयु पूछा है, ठीक है भाई, दादा की आयु यानी कि x का मान पूछा 59, तो आ तो गया, इसका डी वाला ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं 39 में दिया है, नीतू की आयु मीतू की आयु से 10 वर्ष अधिक है। मीतू की आयु गीतू की आयु से 7 वर्ष अधिक है, ठीक है। नीतू है और मीतू है और है गीतू। क्या दिया है, कह रहा है कि गीतू की आयु से 7 वर्ष अधिक है ना। गीतू की आयु x है, तो ये x प्लस कितना होगा, 7 होगा, 7 वर्ष अधिक है। मीतू की हो गई। नीतू की आयु मीतू की आयु से 10 वर्ष अधिक, इससे कितना अधिक है, ये 10 वर्ष अधिक है, तो x प्लस 7 और प्लस का ये कितना होगा, 10 होगा, 10 वर्ष अधिक है मीतू की आयु से। उनकी आयु का योग दे रखा है 48, इन सबको जोड़ेंगे तो ये होगा 3x 17 और ये प्लस 7 दूनी 14, ये होगा 24, और किसके बराबर, आयु का योग 48 है, तो 3x 24 उधर घटाएंगे तो आएगा 24, 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 8 3 24, तो x बराबर कितना आ गया दोस्तों, 8। ठीक है, x बराबर 8 आ गया। नीतू की आयु पूछा हमसे, नीतू की कितनी है, x प्लस 17 है ना, नीतू की आयु x प्लस 17, तो इसका मान कितना 8 है x का, और इसमें 17 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 25। ठीक है, 25 आएगा इसका दोस्तों, तो इसका 25 कौन सा सही है, डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, इसका डी वाला ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं 40 में दिया है, 4 वर्ष पहले माँ की उम्र उसकी बेटी की उम्र से 13 गुनी थी। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों उसकी माँ, और ये डॉटर हो गई। प्रेजेंट एज की हम बात करें तो प्रेजेंट एज से क्या कह रहा है, प्रेजेंट एज से 4 वर्ष पहले, तो ये 4 वर्ष पहले की बात हो रही, 4 ईयर एगो। 4 वर्ष पहले क्या थी, उसकी बेटी की उम्र से 13 गुनी थी, तो ये कितना थी दोस्तों, 13 गुनी, 1 यूनिट, तो ये कितना है, 13 यूनिट है। 2 वर्ष बाद, तो अब से कितना दोस्तों, 2 वर्ष बाद, 2 ईयर्स,
अब से 2 वर्ष बाद माँ की उम्र बेटी की उम्र की 4 गुनी थी। माँ की उम्र 1 है तो ये कितना होगा दोस्तों, 4 यूनिट होगा, 4 गुना होगा। ठीक है, 4 गुनी थी। कितने वर्ष बाद माँ की उम्र उसके बेटी की उम्र की 3 गुना हो जाएगी, ये पूछा है। ठीक है, कितने वर्ष बाद। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, इसका डिफरेंस कितना है, 9 का डिफरेंस, यहाँ तो 0 का डिफरेंस है। इसका डिफरेंस हम बराबर करेंगे तो यहाँ ये इसका अंतर कितना है दोस्तों, 3 है, और इसका अंतर कितना है यहाँ से 12 है। तो यहाँ 4 से गुणा करेंगे तो इधर भी 4 से करनी पड़ेगी, यहाँ भी 4 से करेंगे तो ये हो गया 4 चौको 16 और ये 4 एकन 4। ठीक है, यहाँ से कितने का अंतर, 3 का, और यहाँ से भी 3 का अंतर, डिफरेंस दोस्तों बराबर हो गया। तो 3 यूनिट का डिफरेंस है वो किसके बराबर होगा, इसका डिफरेंस कितना है, 4 और 2 6, 6 साल के। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 2 साल होगी, है ना। 1 यूनिट की वैल्यू 2 साल होगी। अब उनकी वर्तमान उम्र अगर निकालेंगे हम, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 साल है, तो वर्तमान उम्र क्या होगी, ये 13 दूनी 26, है ना। अगर 2 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 26, और इसे 2 से गुणा करेंगे तो आएगा ये 2 एकन 2। कब आया ये 26 दोस्तों, 4 साल पहले। तो वर्तमान की क्या होगी, 4 जोड़ देंगे 30, और इसमें 4 जोड़ेंगे तो आएगा ये 6। ठीक है, वर्तमान की आयु का अनुपात आ गया 30:6, 30:6 आ गया। ठीक है, अब हमसे पूछा है कि कितने वर्ष बाद माँ की उम्र उसकी बेटी की उम्र की 3 गुना होगी, है ना। कितने वर्ष बाद, मान लेते हैं कि x वर्ष बाद। ठीक है, इसका भी मान लिया हमने, x वर्ष बाद जो है माँ की उम्र बेटी की उम्र का 3 गुना। बेटी की उम्र अगर 1 यूनिट है तो माँ की उम्र कितनी, 3 यूनिट, है ना। ये बेटी की उम्र है, ये माँ की उम्र है, इसका 3 गुना है। तो इस तरह से ये हो गया। अब देखिए दोस्तों, ये होगा 30 प्लस x, इसकी गुणा होगी तो 6 18 प्लस का 3x। अब यहाँ से हम लेस करेंगे तो माइनस का 2x, इसे घटाएंगे इधर तो माइनस का कितना आएगा, 12। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से काटेंगे इसे 6 बार, तो x बराबर आ गया मेरे भाई 6। तो 6 साल बाद जो है वो कितना हो जाएंगी, बेटी की उम्र का 3 गुना। तो 6 साल इसका दोस्तों ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आप सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है भाई, दोस्तों के साथ में शेयर करना, लाइक करना, कमेंट जरूर करना। आप बताना दोस्तों ये क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं, है ना, धमाकेदार लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, समझ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।